हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन लेने वाले हैं कि इनका पूछना है कि विच ऐप बेटर फॉर एसआईपी म्यूचुअल फंड। इनका बेसिक कहने का मतलब है कि ये पूछना चाहते हैं कि कौन सा ऐप सबसे बढ़िया रहेगा म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए, एसआईपी करने के लिए। सबसे पहला बात कि अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, किसी भी कंपनी का आप खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के लिए खरीदते हैं, उस कंपनी का खरीदते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप एचडीएफसी का कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, कुछ भी हो, तो आप डायरेक्टली खरीद रहे हैं उसके थ्रू, एचडीएफसी के थ्रू, वहाँ आपको एक फॉलियो नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी और के थ्रू खरीद रहे हैं, जैसे कि आप ग्रो ऐप हो गया या कोई और ब्रोकरेज हो गया, जीरोधा हो गया, तो होता ही है कि वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको, वहाँ उसके थ्रू आप खरीद सकते हैं। ओवरऑल अगर आप डायरेक्टली चाहें तो आप डायरेक्टली उस कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस कंपनी का डायरेक्टली एक वेबसाइट मिलेगा आपको, उस कंपनी का ऐप मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया रहेगा कि आप उस कंपनी का डायरेक्टली वेबसाइट में जाके इन्वेस्ट करें या उसका ऐप को डाउनलोड कर ले, उसके थ्रू करें। किसी तीसरे मीडियम जैसे कि कोई ब्रोकर के थ्रू जाके उसमें इन्वेस्ट करा मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन बहुतों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम किसी ब्रोकर के थ्रू किए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, और हो सकता है कि कोई ब्रोकर वहाँ से छोड़ के चला जाए या ब्रोकर ख़त्म हो जाए, जैसे काव्या के साथ अभी हुआ था हाल फिलहाल में, तो मेरा पैसा का क्या होगा? आपका पैसे का कुछ नहीं होगा, आपका पैसा सेफ रहेगा, क्योंकि आपको जो फोलियो नंबर मिलता है वो आपको मिलता है कंपनी के थ्रू। जैसे आप एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड खरीदें, तो मान लेते हैं कि आप काव्या का ही जो ब्रोकिंग था उसके थ्रू आप खरीदे थे, तो जब वो काव्या पे केस चलना शुरू हुआ तो हुआ ये होगा कि जो फोलियो नंबर था वो कंपनी के पास ऑलरेडी स्टोर्ड होगा। जब आप कंपनी को कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो आपको फोलियो नंबर दे देगा, और जो भी रिक्वायरमेंट रहता है आपको थोड़ा बहुत फुलफिल करना पड़ सकता है कि आप जेन्युइन वही आदमी है या नहीं, तो आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। ओवरऑल कहने का मतलब है कि आप इन्वेस्ट करें तो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ना करें, कोई जैसे कोई ब्रोकरेज जो हाउस होता है उसके थ्रू ना जाए। आप डायरेक्टली जिस फंड में इन्वेस्ट करना है उस फंड का साइट खोलें या उसका ऐप को डाउनलोड करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप उससे कमेंट में पूछें। धन्यवाद दोस्तों।